इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि अगर देश में शायद ही कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ एम्स भी है, पीजीआई भी है, 2 मेडिकल कॉलेज बने हैं, तीसरे की तैयारी है, और 2 जिलों में लगातार जो हमारी रेलवे लाइन बिछाने का काम हो, बिलासपुर के लिए भी, ऊना के लिए भी हमने वो भी किया है। पिछले 5 सालों में लगभग 9-10 नई रेलगाड़ियाँ हमने शुरू यहाँ से करवा दी, जो 60 साल में नहीं हो पाया, हमने वो किया है। इसलिए विकास कोई मेरे लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा लिए एक तरह से मुझे मजा आता है वो करने में कि मेरे क्षेत्र का, मेरे हिमाचल का विकास हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमने एक बल्क ड्रग पार्क मंजूर करवाया, एक मेडिकल डिवाइस पार्क मंजूर। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर लगभग 30,000 लोगों को रोजगार के अवसर एक जगह पे मिलने वाले हैं, और स्वरोजगार के भी कई मिलेंगे। अब ये कैसे मंजूर है? मोदी सरकार में हमने मंजूर करवाया। देश में केवल 3 हुए, उसमें से एक ऊना जिला के हरोली में हमने करवाया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने 1 दिसंबर 2002 को करवाया था, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार अभी हिमाचल में मिला। ये दोनों ही उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की है, रोजगार स्वरोजगार के लिए। हिमाचल की राजनीति का जिक्र आपने किया। हिमाचल में कुछ दिन पहले राज्यसभा प्रकरण हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, भाजपा की तरफ से 6 क्रॉस वोट करने वाले जिन्होंने अपनी सदस्यता खोई नेताओं को टिकट भी दिया गया। आप कैसे इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं? और एक बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं में थोड़ी जो आवाज़ आ रही है, एक कार्यकर्ता का पक्ष रखने की बात आती है, उन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र में भी संख्या ज़्यादा है नेताओं की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग दुखी थे, हताश थे, निराश थे अपनी ही सरकार के कामकाज से और जनता से किए गए वायदों को पूरा ना करने के लिए, उन लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए, और अपनी पार्टी को त्याग कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये उनका निर्णय था, अपनी सरकार से दुखी होकर यहाँ आने का। और दूसरा, उनको एक आशा दिखी कि जिस तरह से मोदी जी ने देश का विकास किया, उसी तरह से देश के विकास में वो लोग भी अपना योगदान कर पाए। उनका बहुत स्वागत है। वो हमारी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव जिताने में लगे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे संसदीय क्षेत्र में भाजपा के विधायकों की संख्या भी कम है। क्या उसका भी आप कुछ इम्पैक्ट देखते हैं, या फिर वो प्रोसेस अलग थी, ये प्रोसेस अलग है? लोकसभा चुनाव, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव बहुत अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है। विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होता है, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है। तो राष्ट्रीय विषय पहला नेतृत्व, एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ एक अनार 100 बीमार, जो कहते हैं 1 साल में, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा प्रधानमंत्री बने। ऐसे देश नहीं चलते हैं। देश स्थिरता चाहता है, निरंतरता चाहता है, और स्थिरता और निरंतरता के कारण पिछले 10 वर्षों में हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और मोदी जी के नेतृत्व में हम अगले 3 सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। एक तो वो, दूसरा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। ये हमने सीमाओं को भी सुरक्षित रखा और सेना को भी सशक्त किया। तीसरा है हमारी अर्थव्यवस्था, जो मैंने पहले कहा कि हम 5वें नंबर पे, अब हमारा आत्मनिर्भर भारत को लेके बहुत बल मिला है, जिससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग से लेकर 14 ऐसे सेगमेंट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भारत बना, यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिले।